नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण और आज मैं यूथ एक्सप्रेस के अंतर्गत ऐसे यूथ के बारे में चर्चा करने चल रहा हूं जिनका आज अलख भारत ही नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। जी हाँ, नाम से ही स्पष्ट हो गया, अलख पांडे जी की। अलख पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति जो इलाहाबाद में जन्मे, इलाहाबाद से अपनी पढ़ाई लिखाई करके आगे की पढ़ाई के लिए 12वीं के बाद से पढ़ाई के लिए वे आगे कॉलेज में भी गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गए, परंतु अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के वापस आए और अपने, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, जो करना चाहते हैं उससे वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन इनकी रुचि एक अलग ही थी। इनकी रुचि एक्टर बनने की थी और एक्टर का प्यार इनके अंदर ऐसा बसा कि ये जो काम करते थे उससे एक्टर को जोड़ के ही करते थे। अपनी प्रस्तुति ऐसे देते थे कि लगता था कि एक्टर का ही परफॉर्मेंस है और कॉन्फिडेंस भी इनका अजब था। अगर देखा जाए तो ये जब 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो 4th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे, जब 11वीं में पढ़ने गए तो 9th क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया और आज एक उनका पहचान ही बन गया है फिजिक्स वाला, यानी पीडब्ल्यू से आज वो फेमस हो गए हैं। पीडब्ल्यू के माध्यम से फिजिक्स वाला एक नया नाम दिए उन्होंने पीडब्ल्यू, और फिजिक्स वाले के कॉन्फिडेंस को लेके एक ऐसा आगे अलख जगाया कि उनके नाम से ही आज देखा जाए तो मतलब एक पताका फहरा रहे हैं वो। और केवल अपने ही देश में नहीं अपितु बांग्लादेश और नेपाल में भी उनके शिष्य इस समय पढ़ रहे हैं और अपने इंटरव्यू के माध्यम से उनके नाम का उल्लेख करते हैं। तो ये होता है एक टीचर का जज्बा, लगन, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस कि वे 12वीं के बाद से देखिए उन्होंने ऐसा शिक्षा जगत में चमत्कार किया कि आज उनके पास उन्हें ऑफर पे ऑफर मिला कि आप हमारी संस्था में आइए। करोड़ों का उनको ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने अपने अस्तित्व को नहीं गंवाया। उन्होंने अपने जो पहचान थी उसे किसी दूसरे में मर्ज नहीं किया। अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो उनका पहचान था खुद का उसको कायम रखा और आगे बढ़ते हुए उन्होंने आज देखा जाए तो यूकॉर्न कंपनी के नाम से वो एक तरह से यूकॉर्न के माध्यम से आज पूरे भारत में 101वें नंबर पे हैं। और उनका आज का जो व्यवसाय है, अभी कुछ दिन पहले का व्यवसाय अगर देखा जाए तो 29 करोड़ का था, इस समय उनका व्यवसाय देखा जाए तो 179 करोड़ का हो गया है, जो 1900 कर्मचारियों को साथ लेके चल रहे हैं। उनके कंपनी में है तो कर्मचारी, लेकिन उनका अगर स्वाभिमान देखा जाए और कर्मचारियों के प्रति सम्मान देखा जाए तो वह मेंबर कहते हैं। अपने कंपनी के जो उनके कर्मचारी हैं उन्हें सम्मान से, एक प्रकार से सम्मान बोधक शब्दों से मेंबर कहते हैं और हमेशा अपने स्वाभिमान को बढ़ा के रखते हैं। कभी एक समय था कि उनके पास अपने संसाधन नहीं थे, परिवार पूरे कर्ज में चल रहा था, पढ़ाई का भी एजुकेशनल लोन भी था इनके फैमिली पे, और इनके परिवार पे अपना इनके परिवार के पास अपना घर भी नहीं था। एक समय था इनके पास ऐसा कि दूसरे के मोटरसाइकिल से चला करते थे, दूसरे के स्प्लेंडर, इनके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ गाड़ी, आते जाते समय जब ऑटो से आते जाते थे तो इनके गुरुजी इनको स्प्लेंडर गाड़ी दिए और उससे ये कुछ दिन तक अपनी व्यवस्था को बनाए रखा, उससे कुछ दिन तक ये अपनी यात्रा को आरंभ रखा। और मात्र 5,000 रुपये के लिए, 5,000 रुपये के वेतन पे ये कभी कोचिंग पढ़ाया करते थे। और आज अगर देखा जाए तो कोचिंग जगत में सबसे बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया पीडब्ल्यू के नाम से, फिजिक्स वाले के नाम से, जो इनके नाम को जानने के लिए, एक तरह से लोग इनसे मिलने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए, इनके इतिहास को जानने के लिए आज सबके अंदर एक अलग प्रकार से उत्साह, उमंग भरा पड़ा हुआ है। तो अपने यूथ को, एक प्रकार से जो हमारे यूथ हैं उनको हम इस स्टोरी के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि समय हमेशा परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आज समय कमजोर है, कल मजबूत जरूर आएगा। बस आप अपने कर्म को करते रहिए, अपने कर्म में निष्ठा लगाइए, अपने स्किल को डेवलप करिए, अपने कार्य से प्रेम करिए और जो भी आपका सपना है उसको इससे जोड़ के अपने काम को हमेशा आगे की तरफ लेके चलते रहिए। एक समय आएगा कि जो चीज आप चाहते हैं वो हर एक चीज आप हासिल करके रहेंगे। बस अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो आज इस यूथ एक्सप्रेस के स्पीड को यहीं पे ब्रेक देते हैं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे किसी नए यूथ के
किसी नए यूथ के स्टोरी के साथ। तो आज के इस स्टोरी को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।